क्या आप जानते हो कि ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट से इंस्टेंट रिलीफ मिलता है? जी हाँ, ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट से इंस्टेंट रिलीफ मिलता है और उसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं। भारत ऋषियों और मुनियों का देश रहा है। भारत के ऋषि मुनि सिर्फ ब्राह्मण नहीं थे, सिर्फ ज्ञानी नहीं थे, वो महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने प्रकृति के नियम को समझा, उसका पूरा अध्ययन करा। सिर्फ पौधों की, पशुओं की बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने प्रकृति में इंसान के पूरे शरीर को भी समझा और उसको कैसे चलाया जाता है, कैसे संभाला जाता है और कैसे उसका उपचार करा जाता है, इसके बारे में भी बहुत ठोस बातें बताई। इसे कहते हैं भारत की सनातन इलाज पद्धति। सनातन शब्द मैंने क्यों यूज करा? क्योंकि सनातन का मतलब होता है जिसका कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है, और उसमें एक तरह की इलाज पद्धति बताई कि शरीर के मेरिडियन पॉइंट्स पे प्रेशर देकर अपने शरीर के दर्द, रोग, हर चीज का इलाज करा जा सकता है और अपने आप को स्वस्थ रखा जा सकता है। आप सोचोगे ये कैसे हो सकता है? आइए हम बहुत सिंपल सी चीज की बात करते हैं, बुखार। जहां आज किसी को बुखार होता है, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, संग के संग एक दवाई की गोली ली जाती है ताकि टेम्परेचर उतार दें, बुखार उतर जाए। लेकिन आप सोचिए, हजारों साल पहले जब कोई दवाई नहीं होती थी, क्या तब लोगों को बुखार नहीं होता था? क्या तब लोगों का बुखार ठीक नहीं होता था? हमारे ऋषि मुनियों ने बुखार को पॉजिटिव बीमारी का नाम दिया है। पॉजिटिव बीमारी। उन्होंने बताया जब कभी भी शरीर में बुखार आता है, उसका सिंपल सा मतलब है, बॉडी कह रही है अंदर कुछ हलचल मची है, अंदर कुछ गड़बड़ है, और उसका बॉडी अपने आप इस पल में ख्याल नहीं रख सकती है, उसको और ताकत चाहिए। बॉडी को और ताकत चाहिए। इसको हम एक दूसरे नजरिए से समझते हैं। मान लीजिए एक राजमहल है, उसमें किले पे सैनिक तैनात हैं ताकि कोई भी दुश्मन अगर आता है तो उसको पहले ही मार गिराए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दुश्मन सैनिक बहुत ज्यादा, बहुत ताकतवर होते हैं और किले के सैनिक उनको रोकने में असमर्थ होते हैं, और वो राजा के पास जाते हैं और बोलते हैं, महाराज हम कमजोर पड़ गए हैं। अब राजा के पास दो ऑप्शन। राजा अपने एक्स्ट्रा सैनिकों को डिप्लॉय करें, यानी कि कहीं और से सिक्योरिटी को हटाकर उस जगह तैनात करें, या अपने इस सैनिक को और मजबूत और बल दे दें जिससे कि दुश्मन सैनिक आज या भविष्य में कभी भी आता है तो उसका सामना करने के लिए उसके सैनिक हमेशा तैयार रहें, तत्पर रहें। राजा एक्स्ट्रा सैनिक के द्वारा उन दुश्मनों के ऊपर हमला करवा सकते हैं, और जब दुश्मन देखेंगे कि हमारे ऊपर हमला हो रहा है, दुश्मन चुपचाप महल में छुप के कहीं बैठ जाएगा, और जब देखेगा कि इनके और सैनिक शांत हो गए हैं, वो फिर उठ के अंदर हलचल मचाएगा। और राजा के पास दूसरा ऑप्शन है, दुश्मनों के लिए ऐसा माहौल क्रिएट कर दे कि दुश्मन अभी उनके राज में हलचल ना मचा सकें, और इस दौरान अपने सैनिक बल को बहुत मजबूत कर दें। उसके बाद जो दुश्मन वहां से भागेगा वो दोबारा आने की हिम्मत नहीं करेगा, वहां से गायब हो जाएगा, और इनके सैनिक जो पुराने कमजोर पड़ गए थे वो फिर से ताकतवर हो जाएंगे। जब हमें बुखार होता है, हमारे ऋषि मुनियों ने बताया
उस समय कोई दवाई नहीं लेनी। एक सिंपल सा काम करना है, अपने आप को कंबल रजाई से ओढ़ के लेट जाओ और सिर्फ पसीना निकालो। सिर्फ पसीना निकालो। क्यों? क्योंकि जब आप पसीना निकालते हो ओढ़ के, तो आपके बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा हीट जनरेट होती है, जो अच्छी हीट होती है। ध्यान रखिएगा, बॉडी में अच्छी हीट भी होती है। बुखार का संबंध इसी राजमहल की तरह है। और हमारे ऋषि मुनियों ने बताया कि जब बुखार होता है तो इसका मतलब बॉडी के अंदर कुछ ऐसे एंटी ताकतवर बैक्टीरियाज आ गए हैं जो हमारे बॉडी के अच्छे बैक्टीरियाज उनसे लड़ नहीं पा रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं। तो उन्होंने उपाय बताया, सीधा कंबल ओढ़ो, रजाई ओढ़ो, गर्मी हो या सर्दी हो, सिर्फ पसीने निकालो। टॉवल से पोंछते रहो, पसीना निकालो। इससे क्या होता है कि पसीना निकलता है तो बॉडी के अंदर की नेचुरल हीट, अभी बुखार जो है वो दुश्मनों की क्रिएटेड हीट है, और जब बॉडी को आप कवर करते हो तो बॉडी की नेचुरल हीट जब बढ़ती है, उससे वो जो दुश्मन बैक्टीरियाज आ गए हैं उनकी ताकत कमजोर हो जाती है, क्योंकि वो उस गर्माहट को सहन नहीं कर पाते हैं। पहली चीज। और दूसरी चीज, उस गर्माहट में जो हमारे बॉडी के अच्छे बैक्टीरियाज हैं वो और तपते हैं। अच्छे बैक्टीरियाज में बॉडी की नेचुरल हीट को सहन करने की शक्ति है। ये तप के बहुत ताकतवर हो जाते हैं। दुश्मन बैक्टीरिया सहन नहीं कर पाते हैं, वो अंदर मर जाते हैं, और हमारी बॉडी के जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो पहले से और ताकतवर हो जाते हैं, यानी कि इम्यूनिटी बढ़ जाती है। इस प्रोसेस में हमारे ऋषि मुनियों ने बताया करीब करीब 3 दिन लगते हैं। 3 दिन एक इंसान को आराम से लेट जाना चाहिए, कोई काम नहीं करना, कोई मेहनत नहीं करनी, सिर्फ अपने बॉडी से पसीना निकालना है। और 3 दिन के बाद जब इंसान खड़ा होता है वो इतना स्वस्थ खड़ा होता है कि किसी भी तरह की दवाई खा के अपने बुखार को उतार के उतना स्वस्थ नहीं मिलता है। लेकिन हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि एक समय ऐसा आएगा जिस समय लोगों के पास 3 दिन तक खाली लेटने का धैर्य नहीं होगा, समय नहीं होगा, बहुत काम होंगे। तो उन्होंने इसका एक ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट भी बताया। उन्होंने कुछ मेरिडियन पॉइंट्स ऐसे बताए जहां पर सिर्फ उनको प्रेस करके रातों रात बुखार गायब हो जाता है, और हमारे जो गुड बैक्टीरियाज भी स्ट्रांग हो जाते हैं और इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है। ये ऑल्टरनेट थेरेपी इतनी पावरफुल होती है, ऐसे इंस्टेंट रिजल्ट दिखाती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं, और साथ में बोनस इम्यूनिटी बढ़ जाती है। इसीलिए कहते हैं ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट से इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं, और इलाज परमानेंट भी हो सकता है। मैंने तो आज सिर्फ एक आपको बुखार का एग्जाम्पल बताया है। ऐसी और भी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता रहूंगा। मैंने एक सीरीज शुरू करी है जिसका नाम है #BM&W, यानी कि #बॉडी माइंड एंड वेलनेस। इस #BM&W में मैं आपको अलग अलग तरीके से बताऊंगा कि कैसे आप मेरिडियन पॉइंट्स को प्रेशर देकर कैसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं, कैसे अपने अलग अलग चीज़ों का बहुत आसानी से इलाज कर सकते हैं। चाहे वो घुटनों का दर्द हो, चाहे वो लेडीज़ में क्रैम्प्स का इशू हो, चाहे पीरियड्स में एक्स्ट्रा फ्लो हो, चाहे वो गले की प्रॉब्लम हो, बैक पेन की प्रॉब्लम हो, चाहे वो हाई बीपी हो, अनगिनत चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ट्रैक करते रहिएगा, जुड़े रहिए माइंड कोच
संजीव के साथ। नमस्कार।